हेलो गैज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गैज, आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर के नज़दीकी ये आम का बगीचा है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग में हम आप लोग को बताएंगे कि मतलब कल का ब्लॉग में हम पूरा बात नहीं बताए थे, तो इसलिए हम आज का ब्लॉग में हम पूरा बात आप लोग को डिटेल्स बताएंगे। आप जैसे कि गैज आप लोग को मैं बताया था कि मैं बताऊंगा, तो गैज देखिए आजकल मैं ये बात बताने के लिए मैं बोल रहा था, ये बात मैं बताना चाहता था कि आजकल आदमी के पास अगर दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। कि पैसा रहेगा तो सब आपको पहचानेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पहचानेगा। और वही कुछ हुआ है, होता है मेरे साथ। मुझे सब ठोकर मार दिया है, मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा बहन लोग सब ठोकर मार दिया है। ऐसा नौबत आ गया है कि मेरा बीवी भी मुझसे मतलब रोज़ झगड़ा, रोज़ लड़ाई, तो ये सब तो सीधा बात वहीं पे आ जाता है कि गैस मैं एक आदमी कमाने वाला, उसमें पूरा सब कुछ देखना, देखभाल करना, बच्चे का पढ़ाई, घर चलाना, उसके बाद अनाज पानी जो कुछ भी है सब खरीद के खाना, एक आदमी के कमाने से क्या पॉसिबल है? क्या आप लोग ज़रूर बताइए। क्या एक आदमी को कमाने से इतना कुछ कैसे पूर्ति हो सकता है? लेकिन उसी में हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे जितना है उतना ही में हमको चलना है। क्योंकि हमारा जितना बड़ा चादर होगा उतना ही हम पैर फैला सकते हैं। अगर ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो हमारा पैर बाहर जाएगा, तो उसका क्या मतलब है? कि जो हमारा औकात है उसी मुताबिक हमको चलना चाहिए ना। तो वो उस बात को वो नहीं समझ रहे, और इसी बात के लिए उसका हमारा बराबर मतलब झगड़ा होता रहता है। एक मर्द कैसे कमाता है, कैसे घर चलाता है, वो सिर्फ वही जानता है, बाद बाकी उसका दुख कोई नहीं जानता है। उसको थोड़ा भी तकलीफ होगा तो माँ को बताएगी, भाई को बताएगी, मामा मामी है वो सबको बता देगी। लेकिन मेरे पास मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं किसको बताऊँगा? तो मेरा दर्द दुख समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए गाइस मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ। और हर आदमी का कुछ ना कुछ सपना होता है, एक सपना होता है। मैं भी एक सपना लेके आया था कि चलो, सब आदमी को देखा कि वीडियो बनाते हैं, तो गाइस यही बात सोचकर मैं भी यूट्यूब में वीडियो बनाने लगा। और इससे भी उसको बताइए, इससे भी उसको एलर्जी हो रहा है कि मैं तो एक एक पैसा इकट्ठा करके मैं घर चलाता हूँ। उसी में मैं थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करके मैं एक मैक ख़रीदा, एक स्टैंड ख़रीदा कि चलो अपना कुछ करते हैं। ऐसा झगड़ा वगड़ा करके वो स्टैंड तोड़ दिया, मैक तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। मैं भी अपनी बीवी के ऊपर जान निछावर करता हूँ, और वही बीवी है जो मेरे पीठ पीछे खंजर मारती है। और मेरे ससुराल का सब लोग उसी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं बोलने वाला या कोई समझाने वाला। क्योंकि मेरी बीवी का जो मामा का गांव है वो मेरे ही गांव में है, और वो लोग थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी है थोड़ा। अब गैज इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी के पास सोचन शक्ति होता है, और जिसके पास इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है तो उसको इज्जत प्रतिष्ठा का क्या ख्याल है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो वो आदमी इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचता है, और वो लोग और इसको पानी चढ़ाता है। तो उस पर पानी चढ़ाता है तो गाइस कितना दिन पानी चढ़ाएगा? आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और शायद ये वो बात शायद भूल रही है वो, क्योंकि पूरा जीवन उसका बोझ नहीं उठा सकता है कोई, किसी का भी। या कोई लड़की है, अब मायके की बात में, माँ के बात में, अब मामा मामी के बात में चलेगा तो खुद का घर में आग लगा रही है। तो खुद का घर में आग लगाने के बाद आप किसी के ऊपर कितना दिन तक रह सकती हो बोझ बन के? या किसी दूसरे की घर में, या मान लीजिए आप उसके मामा का घर है, तो मामा के घर में कितना दिन रह सकती है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, या पूरा जीवन? आजीवन तो नहीं रह सकती ना। या मायके है, अब मायके में भी कितना दिन रह सकती है? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल,
10 साल 2 साल 1 साल में जाते जाते ही आदमी बोझ बन जाता है। ये बात उसके माइंड में नहीं आता है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है, हमारा घर, शायद आप लोग भी देखे होंगे और देखते होंगे कि हमारा घर कैसा है। तो हमारा अपना है ना, हमारा खुद का है, उसमें हम जैसे रहे हमें कोई नहीं बोल सकते मुझे। और किसी का महल है तो उसको काम आएगा, अगर मेरा टूटा हुआ घर है तो वो मेरा ही है, वो मुझे काम आएगा। तो गाइस इसीलिए मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, और नहीं तो मैं भी इतना खुशहाल जीवन जीने वाला आदमी हूँ कि मैं झगड़ा लड़ाई मुझे पसंद ही नहीं है। और इसी बात के लिए मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, और मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे लोग अब छोटे नहीं हैं, 8-9 साल का 10 साल का बच्चा हो गया है, और इसीलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए गाइस मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग का इस बारे में क्या राय है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और उस पर मैं आप लोग का कमेंट करके मैं आप लोग उस पर मैं ज़रूर विचार करूँगा। आज मुंह से तो हंसी तो आता ही नहीं है, क्योंकि जब आदमी के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है तो आदमी का मुख से हंसी गायब हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी हंसता हुआ रहना चाहता हूँ। तो गाइस तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, मिलते हैं एक दूसरा ब्लॉग के साथ।